बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी बुहरान के हवाले से। ये बुहरान कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नित नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सियासी बुहरान की। बुहरान ने उस वक्त शिद्दत अख्तियार की नाजरीन जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने 3 सूबाई वज़रा को डी नोटिफाई किया, उनको बरतरफ किया। इनमें शाहराम खान तरकई, सीनियर वजीर आतिफ खान और शकील अहमद थे। किसी को यह तवक्को भी नहीं थी, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले आतिफ खान जो हैं वो इस तरह बरतरफ हो जाएंगे और वज़ीर आला महमूद खान बच जाएंगे। आम तवक्को यही की जा रही थी कि शायद इस दफा महमूद खान फारिग हो जाएं और आतिफ खान नए वज़ीर आला के तौर पर सामने आए। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयां पेशावर में हो रही थी, इस्लामाबाद में हो रही थी और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के यही इसी बात का तसर दे रहे थे कि महमूद खान की कारकर्दगी शायद उस तरह नहीं है जिस तरह इमरान खान सोच रहे थे, या जिस तरह इमरान खान का विजन था, या इमरान खान जिस तरह की उनसे तवक्को कर रहे थे वो कारकर्दगी नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने चंद रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात के फौरन बाद आतिफ खान समेत 3 सीनियर वज़रा को बरतरफ कर दिया। अब पेशावर से यही बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि 8 से 10 सूबाई असम्बली के अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इनमें से 2 अरकान जो है उनका तल्लुक हज़ारा डिवीजन से भी है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 2 खवातीन अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ताहम एक बात क्लियर हो गई है कि आने वाले दिन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए काफी मुश्किल होंगे। और आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अपने आप को बचा सकेंगे या उनकी जगह नया वज़ीर आला होगा, वज़ीर आला आएगा। इस हवाले से भी पेशावर में इस वक्त चहमगोइयां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में भी इस हवाले से बातचीत हो रही है। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को परवेज खटक जो वज़ीर दफा है और वज़ीर मुवासलात मुराद सईद की भरपूर हमायत हासिल है। नए सियासी मंजरनामे के हवाले से भी चहमगोइयां की जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद नया वज़ीर आला आ जाए और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के बाज़ मेंबरान असेंबली जो है वो काफी मुतरक भी हैं। ताम एक बात काफी हद तक क्लियर है कि जिन लोगों ने प्रेशर ग्रुप बनाया था उनको इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि शायद प्रेशर ग्रुप या ब्लैकमेलिंग की सियासत खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबल में ना की जा सके। लेकिन एक बात बड़ी हद तक क्लियर है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आवाम तवक्को कर रहे थे, या जिस तरह उन्हें साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के दौर में उन्होंने कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि परवेज खटक ने डिलीवर किया था। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए थे और बाज़ बुनियादी इस्लाहात की थी, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, महकमा जंगलात है और दीगर महकमों की कारकर्दगी भी परवेज खटक के दौर में बेहतर थी। आज उस कारकर्दगी का अगर हम तकाबली जायजा लें तो शायद परवेज खटक का दौर आज के दौर से काफी हद तक बेहतर था। लेकिन इंसाफ के बाद सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि महमूद खान को उसी सूरत में हटाया जा सकता है कि जब मुराद सईद और परवेज खटक राजी हो जाएं, और उनका फिल वक्त राजी होना काफी मुश्किल है। ताहम कुछ लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन दोनों को राजी किया जा सके। बहरहाल अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला महमूद खान ही रहेंगे या कोई नया वज़ीर आला आएगा। इस हवाले से कुछ लोग हलकों का ये कहना है कि एबटाबाद से तल्लुक़ रखने वाले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी भी एक बेहतर चॉइस हैं, वो गैर मुतनाज़ा हैं। तमाम सियासी तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान असम्बली का उन पर एतमाद है और जिस ऐसन अंदाज से उन्होंने ऐवान चलाया वो भी अपनी मिसाल आप है और उनको इस्लामाबाद के कुछ मुख्तदर हलकों की हमायत भी हासिल है। ताहम इस हवाले से भी कुछ कहना कबल वक्त है कि मुश्ताक गनी बतौर वज़ीर आला आएंगे या नहीं आएंगे, या वो बतौर स्पीकर ही अपना काम जारी रखेंगे। पख्तूनख्वा के सियासी बुहरान में तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातें जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP और JUI ये भी काफी मुतरक नजर आ रही हैं और उनकी भी कोशिश है कि वो इस सूरत हाल का फायदा उठाएं। अगरचे ऐवान में सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है, अगर ये ग्रुपिंग होती भी है तो फिर भी सूबाई हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सियासी जमातों ने खेल जो है वो शुरू कर दिया है और वो कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ मजीद टूट फूट का शिकार हो। पेशावर और इस्लामाबाद के सियासी हलकों का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि साबिक हुकूमत के दौर में जिस तरह बलूचिस्तान में सियासी बुहरान शुरू हुआ था और वो बुहरान फिर मरकज में पहुंचा और सेनेट के इलेक्शन में उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कहीं इस तरह का खेल खैबर पख्तूनख्वा में शुरू न हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे के हवाले से हमने आपसे तफसीलन गुफ्तगू की। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।